देखो सोनोग्राफी का उपयोग तो है ही है और एडवांस लेवल की सोनोग्राफी मशीन है, तो हर बीमारी के अंदर इसका तो उपयोग होता है। कोई एक बीमारी में तो होता नहीं है, तो मैं तो डॉक्टर मैं भी जानता हूँ। हर बीमारी के अंदर हर पेशेंट को लाभ मिलेगा। कोई कह रहा है मेरे पेट में है, कोई कह रहा है मेरे यहाँ दर्द है, कोई कह रहा है वहाँ दर्द है। तो एक रियलिटी आ जाएगी, रियल प्रॉब्लम क्या है। इससे तो पत्रकार बंधुओं कौन क्या कहे और कौन क्या नहीं कहे, इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब हमारा राज शुरू हो गया, आचार संहिता हट गई। हमारे बजट में भी पैसे कल रिलीज कर दिए और हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले निर्देश दिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में या ज़िले में जो भी आवश्यकता है, मुख्यमंत्री चिंतित है कि आम नागरिक सुखी रहे, संपन्न रहे और निरोगी रहे। तो ये तो छोटी सी चीज़ है सोनोग्राफी मशीन। अभी हमको सिटी स्कैन की ज़रूरत है, अभी हमको एमआरआई की ज़रूरत है, अभी हमको सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ज़रूरत है। अभी हमारा ज़िला नाम घोषित कर दिया, पर ये गैलड़ ज़िला बनाने से एक नाम लिख दिया पीछे कि शादी दूल्हे की हो रही है, विनायक को बैठा दिया, 100 रुपये ले लिया। विनायक तो खुश हो गया, पर विनायक को बेचारे को मिला क्या, उसको पता ही नहीं था। तो ये तो रियल में हमारा विनायक के रूप में, जो हमारे लिए सबके लिए शर्म की बात है। अब लड़ाई होगी अधिकार छीनने की। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में सब मशीनें हों, पूरा स्टाफ पूरा हो, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर्स हो, चाहे पैरामेडिकल ऑफिसर्स हो, चाहे नीचे लेवल के 3rd ग्रेड लेवल के जो भी है, वार्ड बॉय वगैरह जो भी हैं, सारे वो उनकी पूर्ति होनी चाहिए। और शानदार और जानदार ज़िला अस्पताल बने। खाली गहलोत जी ने तो छलावा किया है कि ज़िले के नाम घोषित कर गए। आज ये पूछे कोई हमसे कि खाली एक गैलड़ ज़िला लिख दिया, कोटपुतली बहरोड, कलेक्टर बहरोड में, कोटपुतली में, एसपी कोटपुतली में, सारे सीएमएचओ साहब खुद कोटपुतली में, सब कुछ कोटपुतली में, हमारे बहरोड में है क्या? तो अब असली युद्ध शुरू होगा कि हमारे बहरोड का हक मिले हमको। और हमारा केवल एक ही ध्यान रहेगा कि कैसे भी करके हम अपने विधानसभा को नंबर 1 ले जाएं, क्योंकि हमारे पास अब कोई बहाना नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार, मोदी जी आ गए, यही हमारे लिए गर्व की बात है। भूपेंद्र जी, हम कहते थे भूपेंद्र जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, बड़ा आदमी केंद्र में मंत्री बन गए। अब हमारे लिए नहर भी आना ज़रूरी है, तो हम विश्वास करता हूं कि भूपेंद्र जी निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में नहर लेकर आएंगे। और हमारे बहरोड के विकास में, क्योंकि अलवर के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं से लीड मिली है, जबकि यहाँ सामने यादव कैंडिडेट था और वो लोकल यहीं का था, फिर भी बहरोड की जनता ने बड़ा दिल किया और भूपेंद्र यादव को अलवर ज़िले में अच्छे वोटों जिताया। 2nd नंबर पे पूरे ज़िले के अंदर बहरोड रहा है। तो सबसे बड़ा हक बनता है हमारा। तो मैं परसों उनको धन्यवाद देने गया था, तो ऐसे समय में कोई बात करनी नहीं चाहिए। कभी वो आए तो उनसे पूछ लेना। मैंने उनसे कहा कि अब सब चीज़ें होती रहेंगी। जनता इतनी लंबी आचार संहिता लगी नहीं है, पर इस बार लगी है। जनता हमसे उम्मीद कर रही है, तो आप तुरंत प्रभाव से हमारा कोटा रिलीज़ कराओ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। उनको मैंने आग्रह किया था कि कहीं बोरिंग करना है, कहीं और कुछ काम करना है, दुनिया भर की परेशानियाँ, बारिश के दिन आने वाले हैं, तो उन्होंने बिना बजट सेशन चलने बहाना करते तो कह देते कि साहब बजट सेशन चलेगा जब करेंगे। पर कल रात को ही उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। भूपेंद्र जी से भी यही आग्रह किया था और मैंने भूपेंद्र जी से कहा कि बधाई आप लेते रहना, पर हम लोगों के साथ मीटिंग करो और अब प्राथमिकता से विकास के काम शुरू करो। तो हमारा दिल तो जब खुश होगा जब हमारे यहाँ सारी सुविधाएं होंगी। जिला अस्पताल के भी तो 0 है। ये सोनोग्राफी मशीन तो छोटी मोटी है, ये तो किसी दान भी ले सकते थे। क्या सरकार के उस गहलोत ने हमको क्या उस टाइम में क्या मंजूरी दी?
ये तो आप शुक्र है कि भजन लाल जी आ गए, उन्होंने भिजवा दी, ये भी नहीं मिलने वाली थी। पर सिटी स्कैन होना चाहिए, MRI होना चाहिए, हायर क्लास की लैब होनी चाहिए, सारे डॉक्टर होने चाहिए, यहाँ CMHO ऑफिस होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये बजाय कोटपुतली बैठे, इससे अच्छा तो हम अपने यहाँ जगह दें इनको बैठने की, तो सारी सुविधाएं करेंगे। निश्चित रूप से आज से ही बहरोड विधानसभा में परिवर्तन की लहर शुरू हो गई। उनका जो समय है सैंपल लेने का 12 बजे तक है, ये आपके वो अहित में रहेगा, एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ मैं। ये कोई और विधायक होता मुझसे पूर्व वो तो कह देता। जांच हमेशा मॉर्निंग कार्यकाल के अंदर ही करेक्ट आती है, उसके बाद लोग खाना वाना खा लेते हैं, लोग और कुछ ले लेते हैं, तो वो जांच कभी भी करेक्ट नहीं आती, वो मरीज के हित में नहीं होती है। कानून में नहीं है तो उनको गैर कानून का काम नहीं करना चाहिए। ये मैं आप जाके 12 बजे आइए, वहाँ करेक्ट जवाब दे पाऊँगा। आपने कहा कि CMHO ऑफिस यहाँ खुलेगा, क्या जिले का खुलेगा नहीं कहा, खुलना चाहिए। अब हम अपना संघर्ष करेंगे। हम तो चाहते हैं कि सारा कोटपुतली जिले का हर अधिकारी यहाँ आ जाए। माननीय भूपेंद्र जी से मेरी बात हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है। हमको हमारा हक मिलना चाहिए और वो हम हक लेके रहेंगे।